समाज की महिला पुरुष हमारे साथी आज जो संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए और समाज के बेटों के लिए और हमारी बहनों के लिए, आज देवास जिले की धरती पर मैं आज ये तीसरा या चौथा आंदोलन है, मैं यहाँ पर शामिल हुई। बड़े दुख की बात है कि बार बार इस देवास जिले की धरती पर मुझे आना पड़ रहा है। कब तक हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार होता रहेगा, ये हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। ये प्रशासन किसके इशारों पे चल रही है, किन दलालों के इशारे पे चल रही है? कब तक हमारे आदिवासियों को जमीन से बेदखल करेंगे? ये जो बच्चे बिलखते रो रहे हैं, उनके आंसू कौन पहुंचेगा? ये प्रशासन को शर्म नहीं आई? फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को समझ में नहीं आई कि हमारे गरीब आदिवासियों के झोपड़े तोड़े गए, घर मकान तोड़े गए, उन्हें बेघर किया पानी बारिश में। किसके आदेश से तोड़े गए और क्यों तोड़े गए? क्या आपको अधिकार है किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ने में और मकान तोड़ने में? एक महिला का घर, उसके घर को तोड़ा गया, एक महिला का अपमान हुआ, एक परिवार का अपमान हुआ, इस आदिवासी का अपमान हुआ। आपको अधिकार नहीं है यहाँ की प्रशासन को गरीब आदिवासियों के साथ अत्याचार करने का। इसके लिए आज जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होना चाहिए, और नहीं तो हम यह निरंतर यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारी बहनें भी आई है, हम यहीं खाना बनाएंगे, यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे। और आज ही आपको हमारे समाज में जो बेटियां बैठी है, आपको यहाँ पर सभी युवा बैठे हैं, हमारे साथी दूर दूर से आए हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी है। ये हमारे समाज का अधिकार है कि भाई मध्य प्रदेश में जब जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे समाज के युवा लड़ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार से लड़ रहे हैं, ट्राइबल क्षेत्र है, हमारा अधिकार है, फिर भी प्रशासन को समाज से बाहर है। पता नहीं ये कौन सी बुक से पढ़ के आए हैं। ये जो अधिनियम है, वन अधिनियम, तो इसको इन्होंने ताक में रख दिया है। ये इनकी मर्जी से, ऊपर के दबाव से आके ये मनमानी तरीके से हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। इनको भी सजा मिलना चाहिए, अधिकारियों को मिलना चाहिए। इस बारिश के मौसम में जब एक गरीब परिवार को उजाड़ा है, उन पशु पक्षियों को, उनके माल ढोर को, उनके जो रहन सहन पूरी व्यवस्था है एक परिवार की, उसको बेघर करने का अधिकार प्रशासन को नहीं है। यहाँ के कलेक्टर, एसडीएम, डीएफओ, एसपी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उसका मकान आदि बना के दे, क्योंकि तोड़ने के लिए तो हजारों मशीनें लग जाती और बनाने के लिए समय नहीं है आपके पास। ये प्रशासन सुने और ध्यान दे। आज हम अगर हमारे जिसका घर तोड़ा उसका घर नहीं बना के दिया, नहीं दोगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम समाज हमारी व्यवस्था करके बैठे हैं। कहीं न कहीं ये इसी प्रकार अत्याचार बढ़ रहा है। खास करके देवास जिले में हमेशा ऐसी, हमारे रामदेव भाई ने पहले भी संघर्ष किया, उनके खेतों में भी गड्ढे खोद दिए गए, तब भी हम संघर्ष करें। तो ये कहीं न कहीं रवैया, सौतेला व्यवहार एक मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन हमारे आदिवासी के साथ कर रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा साथियों। अभी हमें एकजुटता के साथ प्रशासन और सरकार से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी देश भर में देखा जा रहा है, अभी प्राणपुर के क्षेत्रों में भी हमारे गरीब आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कई जमीनें लूटी जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कई सालों से हमारी जमीनें हमको दे के गए, हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिकारी, हमारे जिन्होंने जमीन के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और आज उस जमीन पे बैठे, और वही सरकार प्रशासन हमको इस जमीन से बेदखल करे। लेकिन हम भी हमारा अधिकार और हमारे जल जंगल जमीन
लड़ते रहेंगे साथियों। इन काले मुंह कुत्ते हमको ये जमीन बोल रही हूँ, लेकिन ये दर्द की बात है कि हर क्षेत्र में आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। भोले भाले हमारे लोगों के पास 100 साल का कब्जा है, लेकिन उनको नोटिस देके उनको बेदखल किया जा रहा है। किस अधिकार से आप लोगों ने किस अधिकार से उनको बेघर करे? तुम पट्टा दो, उनके बाती बना के दो, ये आपका विभागों का काम है। 10 बार वो चौखट पे दौड़ के जाते हैं, एसपी तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, उनको बना के नहीं दिया जाता है। तो ये हमारे जो बहनें हैं ये लेके जाते, आवेदन लेके जाते कि हमको पट्टा चाहिए। एक तरफ प्रशासन सरकार बोलती है कि हम पट्टे वितरण कर रहे, कौन से पट्टे दिए? मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे पट्टे निरस्त कर दिए। मिला अभी तक आप लोगों को? नहीं मिला। शासन का योजना का लाभ हमारे लोगों तक नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे लोगों के नाम से उद्योगपति और बड़े बड़े सब सेठ साहूकार लोगों ने फायदा लिया हमारे लोगों के नाम से। ये आपको याद होना चाहिए, आपके क्षेत्रों में जाना चाहिए, आपके गांव में जाना चाहिए कि आपके नाम से झूठी अपनी जमीनें जो हड़प पे रख रखी है उसके लिए भी लड़ाई लड़ने की साथियों जरूरत है। क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार होता है। हम गए थे गुना में, तो उस महिला को जिंदा वो जमीन के अधिकारों के लिए लड़ रही थी और वो केस भी जीत गए, लेकिन उसको बेचारी को जिंदा जला दिया खेत में महिलाओं को जमीन के लिए। तो ऐसी हमारी महिलाओं को जिंदा जला रहे, तो ऐसी सरकार को और ऐसी प्रशासन को जूते मारना चाहिए हमारे गांव में। क्योंकि कब तक अत्याचार हमारी महिलाओं के साथ करते रहोगे? और सबसे ज्यादा हमारी बहनों को कि जब भी हम प्रशासन हमारे क्षेत्रों में, हमारे गांव में, हमारे तहसील में आती है तो जूता उठा लो। अगर हमारी जमीन पे अगर पैर रखती है तो उनको सबक सिखाने की जरूरत है। क्या अधिकार है आपको हमारी जमीन पे यहाँ के खड़े रहने का? जब हम प्रशासन से मांग करते, हमको योजनाओं के लाते, आप बड़े बड़े बैनर पोस्टर महिलाओं के, लाडली बहना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कौन बचा है यहाँ पे? समाज। यहाँ समाज नहीं बच रहा है। समाज को यहाँ धरती पे बैठ के आंदोलन करना है साथियों, आंदोलन कर रहे हैं, तो कहाँ बचा समाज? हम लड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार को एकजुट नहीं रह गई साथियों। तो हमको लड़ने की जरूरत है साथियों। आपस में मत लड़ो। हम छोटी छोटी जमीनों के लिए हम आपस में भाई भाई लड़ पड़ते हैं, लेकिन ये जमीन भाई भाई नहीं लड़ा, सरकार से लड़ो, और सरकार से लो, प्रशासन से लो, आपस में मत लड़ना। क्योंकि हमारी ताकत एकता में होती है, ऐसे टूटने और बिखरने में नहीं। तो हमारी बहनों को कहना चाहती हूँ, आपके राइट्स पढ़ो, आपके अधिकार पढ़ो। हम आदिवासी इस देश के मालिक है, हम प्रकृति के पूजक है, हम प्रकृति के रक्षक है, हम प्रकृति को मानने वाले हैं और प्रकृति के नेचुरल से हम चलने वाले हैं। लेकिन ऐसे बाहर के व्यक्ति आके हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे अधिकार जो राइट्स हमारे खत्म कर रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है साथियों। हमारी बहनों को घर से बाहर निकलने की जरूरत है साथियों। हम यही कहना चाहते हो, प्रशासन आज ध्यान से सुने। हमारे जो इतने युवा जाबाज साथी जो देवास के हैं वो लड़ रहे हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और हमारे समाज का अत्याचार बढ़ रहा है, इसको रोकेंगे। और आज के बाद कभी इस देवास जिले में किसी भी प्रकार के हमारे आदिवासियों के साथ, किसी जमीन के साथ, किसी महिला के साथ अगर बर्बरता करी तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से चेतावनी देते हैं। और हम आज कलेक्टर और एसपी साहब से बात करेंगे कि जिस प्रकार से घर तोड़ा है वहीं आज उनको मकान झोपड़ा बना के दे, अन्यथा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यही कहना चाहती हूँ साथियों। बात तो बहुत है, लेकिन हम प्रशासन की भी सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, और जो आप लोगों ने भी बात रखी होगी समझते हैं उनको, पर हम लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। प्रशासन तक अगर मेरी आवाज